गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो 2 अप्रैल 2024 ट्यूसडे के लिए है। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूरो जेपीवाई, जीपीपी जेपीवाई, बीटीसी और नास 100 का। फ्रेंड्स, सबसे पहले फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। आज फंडामेंटल न्यूज़ में हाई इम्पैक्ट न्यूज़ सिर्फ एक ही है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे जॉब ओपनिंग एंड लेबर टर्नओवर सर्वे की रिपोर्ट आएगी, जिसमें जॉब ओपनिंग का डेटा आएगा। इसके अलावा कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। शाम 9 बजे यूएसडी के रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। एफओएमसी मेंबर मेस्टर की स्पीच है। फ्रेंड्स, गोल्ड के चार्ट पे नज़र डाल लेते हैं। गोल्ड कल गैप अप से ओपन हुआ। मेरा ख्याल था कि इसको गैप डाउन से ओपन होना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को मिस्टर पावल की जो स्पीच थी उसमें उसने बोला था कि हमें रेट कट करने में कोई जल्दी नहीं है। उसका इम्पैक्ट यही आना था कि गोल्ड गैप डाउन से ओपन होना चाहिए था, क्योंकि फ्राइडे मार्केट क्लोज थी, गुड फ्राइडे, बिग फ्राइडे की वजह से। तो इसको मंडे को गैप डाउन से ओपन होना चाहिए था, लेकिन मार्केट गैप अप से ओपन हुई। रीजन यही कि गोल्ड में स्ट्रांग बाय का ट्रेंड है। कल 2242 के पास पास ओपन होने के बाद गोल्ड ने अपना टॉप लगाया 2266। उसके बाद ये करेक्शन करने नीचे आया 2227-28 के पास, और उसके बाद फिर ये दोबारा ऊपर की तरफ चल पड़ा है। अभी आज के दिन देखें तो ये अपने पिवट पॉइंट को, डेली के पिवट पॉइंट को नीचे ब्रेक करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इससे ब्रेक नहीं हुआ। दोबारा ये ऊपर की तरफ चला गया। इसका आज का पिवट है 2248.66। और अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे आता, नीचे इसके 2244 पे मंथली सपोर्ट पड़ी हुई है, और फिर 2238 पे वीकली सपोर्ट पड़ी हुई है। इन दो सपोर्ट से हम इसको बाय कर सकते हैं। अभी कोई एनगल्फिंग या इस तरह का जोन यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है कि जहाँ से हम जोन ड्रा कर सकें प्रॉपर। जोन जो मैंने ड्रा किए थे कल, वो 2205 से लेके 2205-6 से लेके था 2195 से, और दूसरा जोन था 2200 से लेके 2191। ये ओवरलैपिंग जोन थे, डबल जोन बन रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ से बाय करना काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको अच्छे पिप्स दे के जाएगा। स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड है, मार्केट अगर यहाँ आती है तो यहाँ से बाय करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये ईयरली सपोर्ट है, ब्लैक लाइन जो नज़र आ रही है 2218, इसको ब्रेक करना है। अगर इसको ब्रेक करके डेली की कैंडल नीचे क्लोज करके इस जोन को ब्रेक कर जाता है तो लॉस बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर इसका टारगेट सेल का ओपन हो जाएगा 2150 2145 की तरफ। अभी तक इसका चांस तो नहीं लग रहा, पर मे भी कि ये बाय जोन पिक भी ना हो, ऐसा भी मुमकिन है कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर चली जाए। अगर आप इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये बुलिश फ्लैग है, और सेम H1 के टाइम फ्रेम में भी ये बुलिश फ्लैग बना के खड़ी है, और बुलिश फ्लैग का बल्कि H1 में ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, गोल्ड फर्दर कहाँ तक अप जा सकता है, इसका ये इंडिकेटर लगाया मैंने। तो इस इंडिकेटर के मुताबिक इसका नेक्स्ट टीपी 2270, 2280 और 2294 और 2312 है, और उससे अगला टीपी 2334 है। मुझे लग रहा है कि इस वीक या नेक्स्ट वीक ये 2334 हिट कर जाएगा। इसी वजह से मैं इसको एवरी डिप बाई ही कह रहा हूँ, सेल का
नहीं कह रहा, 2218 से नीचे क्लोजिंग आ जाती है किसी H4 की, एक दो कैंडल की या डेली की कैंडल की, तो फिर हम इसको सेल कंसीडर करेंगे 2150 145 की तरफ। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर क्रूड ऑयल H4 टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। फ्रेंड, ये दो ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, इस ट्रेंड लाइन को टैप करके डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी, मार्केट नीचे आ रही थी, ये असेंडिंग थी, इसको टैप करके ऊपर जा रही थी मार्केट। इसको एक दफ़ा इसने ब्रेक किया, फिर ऊपर गई, तो मैंने ये कहा था कि यहाँ से इसको आप बाय करें। और ये जो सेल का जोन मैंने एक दो वीक पहले दिया था, एक दफ़ा रिस्पेक्ट हो गया था 83 के पास पास, फिर मैंने कहा कि 84 तक ये सेल जोन है, 84 तक रिस्पेक्ट होगा, लेकिन यहाँ से कुछ प्रॉफिट कम ही मिलेगा। रीज़न ये कि जितनी भी फंडामेंटल न्यूज़ हैं क्रूड ऑयल के हवाले से और जियोपॉलिटिकल न्यूज़ हैं, वो इसका बाय सजेस्ट कर रही हैं, और ट्रेंड लाइन भी इसको बाय ही बता रही है। और मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जब इस ट्रेंड लाइन को ये टच करके ऊपर जाने लगे तो इसको बाय करें। ये ट्रेंड लाइन को टच किया इसने तकरीबन 82.3 के पास पास, यहाँ से टच करने के बाद ये 84, इसने कंप्लीट 84 लगाया, 83.99 लगाया। तो अभी ये करेक्शन के लिए नीचे आया, अपने पिवट पॉइंट को टकरा के फिर ऊपर जा रहा है। ये जब इस जोन को भी ब्रेक कर जाएगा, जो कि सेल जोन मैंने ड्रा किया था और कहा था कि अब इससे सेल मजीद नहीं लेनी, अब इसको डिलीट भी कर देना चाहिए, तो ये मजीद ऊपर जाएगा। 86 पे नेक्स्ट सेल जोन पड़ा हुआ है, और उसके बाद 86 का अगर सेल जोन रिस्पेक्ट नहीं होता तो फिर 89 और 90 पे सेल का जोन पड़ा हुआ है। और मेरा यही एनालिसिस है कि ये ब्रेक करके 84 को ये 86 और 89 की तरफ जाएगा। क्रूड ऑयल जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच करे आप बाय करें, इसको अगर ब्रेक करके इसको रिटेस्ट करके नीचे आने लगे लॉस बुक कर लें, और चेक करें या मशवरा कर लें कि कोई फंडामेंटल या जियोपॉलिटिकल न्यूज़ इसको इफेक्ट तो नहीं कर रही। फिलहाल तो जितनी भी न्यूज़ हैं इसके बाय के हक में हैं। यूरो यूएसडी फ्रेंड्स, H4 के टाइम फ्रेम में बेयरिश ट्रेंड है, इसका बाय मैंने कहा था कि इसको या सेल नहीं करते, इसमें कोई क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही थी मुझे। रीज़न ये थी कि DXY ऊपर के जोन में खड़ा था, अपने रेजिस्टेंस एरिया में खड़ा था, और वो नीचे आता तो इसको बाय जाना चाहिए था, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर बता रहा था H4 का वो बेयरिश बता रहा था, जिसकी वजह से कंफ्यूजन थी। इस पे मैंने कोई जोन नहीं दिया था, अभी भी इस पे कोई जोन नहीं देता। GBP USD पे मैंने भी कोई जोन नहीं दिया था, इसका भी सेम वो था, लेकिन मैंने बोला था कि आप इसको 1.257 या 2.6 से लेके 1.254 तक इस एरिया से बाय कर सकते हैं। अभी मार्केट इसी एरिया में है, और यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रही है, और इस H4 की कैंडल की करेक्शन भी बाकी है। FVG भी इसका मिटिगेट होना है। यहाँ से अगर बाय लेंगे तो होपफुली आपको कुछ पिप्स मिल जाएंगे, लेकिन H4 का टाइम फ्रेम इसका यही बता रहा है कि इसका बेयरिश ट्रेंड है। US 100 या नास 100 फ्रेंड्स, ये शदीद रेंज बाउंड चल रहा है, 18,500 भी ब्रेक नहीं कर रहा, और 18,170 इससे नीचे भी नहीं आ रहा। ये बाय का जोन काफ़ी अरसे से पेंडिंग है, जिसको ये टैप करने नहीं आया। मैंने ये बोला था कि 18,450 या 18,500 के पास पास इसको सेल करेंगे, सेल से कुछ प्रॉफिट आया, लेकिन कुछ ये वाज़ेह डायरेक्शन नहीं दे रहा। सेल की तरफ बैठना वैसे भी ठीक नहीं है, ये मैं पहले भी बोलता आया हूँ, किसी भी स्टॉक में सेल की तरफ आजकल बैठना ठीक नहीं है, बाय की तरफ बैठें, लेकिन ये अपने बाय के जोन की तरफ नहीं आ रहा।
एक दफ़ा यहाँ से 2 दफ़ा सेल आ चुका है थोड़ा-थोड़ा, तो अब मज़ीद इसको इस एरिया से भी सेल ना करें, इसका वेट करें ये बाय ज़ोन को टैप करे, या फिर ये अपना ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऊपर जाने लगे तो फिर बाय करें। फ्रेंड नेक्स्ट पेयर बीटीसी। बीटीसी पे बाय के जोन 2 दिए थे, एक टैप हुआ, दूसरा भी टैप नहीं हुआ, उससे खातिर खा हमें पिप्स मिले। अभी इसने छोटा पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद ये फिर ऊपर जा रहा है, अभी अपने पिवट पॉइंट के पास फिर रिजेक्शन लेके खड़ा हुआ है। इसका ट्रेंड भी बुलिश ही है। जब भी ये इंड्यूसमेंट अब लेने नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट या करेक्शन लेने नीचे आएगा, तो हम इसको बाय करेंगे। इस जोन से हम एक दो दफ़ा बाय कर चुके हुए हैं। अगर ये जोन ब्रेक होता है तो ये जोन मैंने 2 वीक पहले ड्रा किया हुआ है, ये जोन बाय का अच्छा जोन होगा, यहाँ से अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। फ्रेंड जीबीपी, जेपीवाई और यूरो जेपीवाई पे नज़र डाल लेते हैं। जेएक्सवाई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने के बाद जाना उसने अप था, लेकिन वो डाउन आया। रीज़न ये कि सेलर बायर रेशो कम इशू था, जिसकी वजह से यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई अप चले गए, हालांकि इनको डाउन आना चाहिए था। मैंने कहा कि इसको आप होल्ड रखें, इन ट्रेड्स को, ये आपको प्रॉफिट देंगी। ऑलमोस्ट जो हमारे एंट्री पॉइंट हैं उनसे भी ये नीचे आ चुकी हुई हैं, मतलब कि जितनी भी हमारी ये ट्रेड्स यहाँ से ओपन हुई हैं वो यूरो जेपीवाई और जीपीपी जेपीवाई में वो हमारी प्रॉफिट में है। टॉप वाली ट्रेड को आप ब्रेक इवन करके होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, और डिप वाली जो ट्रेड थी वो भी प्रॉफिट में, उसको आप क्लोज कर लें। फ्रेंड थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं यूरो एनजेडी पे। यूरो एनजेडी काफ़ी आप जाने के बाद अभी उसने कोई खातिर खा करेक्शन नहीं की। 1.8099 उसने अपना हाई लगाया और इस टाइम 1.80435 पे है। इसका सेल कंसीडर किया जा सकता है, यहाँ से इसको सेल करें तो इसका टारगेट रहेगा 1.79 यहाँ पे, और दूसरा टारगेट इसका रहेगा 1.785 पे, और तीसरा टारगेट इसका रहेगा 1.775। इसकी सेल के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इसका एसएल रखें, क्योंकि जिस तरह ये बाय की तरफ जा रहा है मे बी कि ये एरिया भी ब्रेक ना कर जाए। एसएल जब भी आपने ट्रेड कर ओपन करनी है तो एसएल लाजमी रखना है। ये इसकी डेली की R3 है, और ये इसके टॉप का भी, टॉप से भी ऊपर है, तो एसएल इसका 1.8105 ये इसका एसएल बनेगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।